दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं धान में कौन सी खाद कब और कितना डालना चाहिए जिससे धान की पैदावारी अच्छी हो। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा देश भर में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और धान की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं वो ये भी चाहते हैं कि धान की जो फसल हो वो अच्छी हो, पैदावार भी उसमें अच्छी हो। उसके लिए क्या करना चाहिए बहुत कम किसान भाइयों को पता होता है। खाद कितनी डालनी चाहिए, कौन सी खाद कब डालनी चाहिए, ये बहुत ही कम किसान भाइयों को पता होता है। और जो किसान भाई नए नए होते हैं वो क्या करते हैं, खाद तो डालते हैं, कभी कम कर देते हैं खाद, कभी ज्यादा कर देते हैं खाद। और इससे क्या होता है, जमीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो भी कम ज्यादा होने लगती है। और साथ ही साथ इसके ये भी होता है कि धान भी चौपट होने लगती है, जो उसमें उत्पादन मिलना होता है वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो कौन सी खाद कब और कितनी डालनी चाहिए एक एक करके मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले धान का क्या आता है, सबसे पहले धान की रुपाई के बारे में आप जान लीजिए। धान की रुपाई का जब समय आता है तब कौन सा खाद डालना चाहिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों धान के रुपाई के एक सप्ताह बाद आपको एक बोरी डीएपी ले लेना है और एक बोरी डीएपी को आप प्रति एकड़ के हिसाब से डालिए। लेकिन एक चीज का आप ये भी ध्यान दीजिए, जब आप डीएपी डालिए तो खेत में पानी कम होना चाहिए। इससे क्या होता है, धान के जड़ें जो होती हैं मजबूत होती हैं और साथ ही साथ पौधे को जो है ऑक्सीजन मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी होता है जो धान में लगने वाली बीमारियां होती हैं उसका भी असर कम होता है। और दूसरा समय कब होता है कि धान में दूसरी बात कौन सा खाद डालना चाहिए, तो दोस्तों धान के जब कल्ले निकल रहे हों तब आपको धान में खाद डालना चाहिए। कौन सा खाद डालना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। धान के कल्ले जब नहीं निकले हुए हैं, निकलने वाले हैं, तब उस समय आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है और साथ ही साथ उसके जिंक सल्फेट आपको लेना है। इन दोनों का मिश्रण करके आपको धान में छिड़क देना है। ये भी प्रति एकड़ के हिसाब से है। इससे क्या होगा, धान के जो कल्ले होते हैं वो जल्दी निकलते हैं और ज्यादा मात्रा में कल्ले निकलते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, जब धान के कल्ले निकल रहे हों तब किसी भी प्रकार का कोई खाद न डालें। इससे क्या होता है, धान के कल्लों पर असर पड़ता है। और यहाँ भी आप जब भी खाद दें तो धान में पानी कम होना चाहिए, यानी कि खेत में पानी कम होना चाहिए। और तीसरी बार आपको कब खाद देना है, कौन सा खाद देना है, तीसरे टाइम जब धान में 2 से 3 बालियां निकल चुकी हों, यानी कि निकल गई हो बालियां, ठीक है। जब धान में बालियां निकल चुकी हो तब आपको खाद देना जरूरी होता है। कौन सा खाद देना है, आपको 35 किलोग्राम यूरिया और साथ ही साथ 30 किलोग्राम पोटास मिलाकर आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। इससे क्या होता है, धान की जड़ें मजबूत होती हैं, धान की बालियां जो बची खुची बालियां रहती हैं वो और जल्दी निकलती हैं और बड़ी बड़ी बालियां निकलती हैं। साथ ही साथ धान की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे माहों का असर आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों धान में पोटास भी डालना बहुत जरूरी होता है। धान में दोस्तों पोटास इसी समय डालना चाहिए जब 2 से 4 बालियां धान की निकल चुकी हों, तब पोटास डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।